What's up guys, we are finally up with our first video of class 10th, which is biology first chapter, life processes. Yes, you heard it right, class 10th boards. Oh, शर्मा जी के बेटे के 95% आए हैं, right? And that boards and बेटा पढ़ ले बोर्ड्स हैं, वो वाला बोर्ड्स, okay? और जो कि टीचर आपके स्कूल में आपको स्कूल स्टार्ट होते ही पहले तो 2 महीने यही पट्टी पढ़ाई जाएगी, बेटा ये और क्लासेस नहीं है, बोर्ड्स हैं, यहाँ नहीं पढ़ोगे ना तो फेल हो जाओगे। पहले तो पास कर दिए जाते थे। अरे सर पहले ही पास क्यों करते थे हैं? तो ऐसे बहुत सी पट्टियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। और तब तक के लिए भाई शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस। उसके पहले ही अपनी बेइज्जती होती है तो उसको भी देख लेते हैं, हम मार्कर की कैप उठाते हैं, तब तक आगे पढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स चैप्टर का नाम क्या है भाई? लाइफ प्रोसेसेस। हर बार की तरह चैप्टर के नाम से ही इंट्रो की शुरुआत करते हैं, ठीक है? लाइफ प्रोसेसेस, तो प्रोसेसेस वर्ड अभी छोड़ते हैं। लेट्स चेक आउट लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ, so life से according to our that प्रथा, what two words come up? Living and a similar or dissimilar word non-living, right? Living and non-living. I think ये words से सभी लोग familiar होंगे यार। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इन दोनों वर्ड से फेमिलियर होगे, और अगर नहीं हो तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। और आप लोगों को प्लीज़ 5th-6th की बुक्स पढ़नी चाहिए एक बार। मैं अब नहीं डिटेल में पढ़ते, कम से कम ऊपर ही पढ़ दो, ठीक है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट? नाउ एक्चुअली व्हाट एम आई? मैं लिविंग हूँ, राइट? और अगर बात करें इस मार्कर की, बोर्ड की, इस वॉल की, ये पेंटिंग्स की, ये पेजेस की, तो ये सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग, राइट? कैसे पता चल रहा है हमें कि यस वी आर लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग? घोर बेइज्जती। तो कैसे पता चल रहा है हमें दैट वी आर लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग? ठीक है, कैसे सर? मैं तभी से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जब से लेक्चर शुरू हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर जनरल मूवमेंट्स, या अपने हैंड से इतने सारे जेस्चर्स कर चुका हूँ, एंड आई हैव मूव्ड अ लॉट इन दिस वाइड, राइट? तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि शायद मूवमेंट और लिविंग ये कोरिलेटेड है, राइट? आगे बढ़ने से पहले यार ये देख लो, मेहमान कदरदान होशियार, आप आ चुके हैं अब क्लास 10th में। जी हाँ, ये पट्टी आपको साल भर पढ़ाई जाएगी, भले आपके रिश्तेदारों से, आपके पेरेंट्स से, टीचर्स से, कलीग्स से, या फिर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आपसे साल भर ये कहती रहेगी, बेटा तेरा 10th है, बेटे तेरा 10th है पढ़ता है, बेटे तेरा 10th है पढ़ता है, ठीक है? तो उसीलिए आप लोगों का प्रेशर थोड़ा सा रिलीव करने के लिए मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, बट आई थिंक दैट आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत सारा टेंशन लेके मार रहे होंगे कि अरे यार 10th है भाई, बहुत पढ़ना है भाई, बहुत पढ़ना है यार, अब कैसे होगा भाई, बोर्ड्स से यार, बोर्ड्स। चिल मारो भाई लोग। तो तुम लोगों को ये चिल मारने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो वो चीज़ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से एक सरप्राइज़ के बारे में बात की थी इन द लास्ट वीडियो, तो वो सरप्राइज़ मैं लेकर आ गया हूँ आज, एंड दैट सरप्राइज विल बी प्लेड जस्ट आफ्टर दिस। नंबर दो क्या करना है? क्या कर रहे हो बेटा? दिन भर पबजी खेलते हो? 10th है तुम्हारा, शर्मा जी का लड़का 95% मार्क्स स्कोर किया है, पढ़ लो, ध्यान दो। यार लेकिन मैंने तो बात की थी सरप्राइज की, तो एक सरप्राइज हो ऐसे जरूरी तो है नहीं। तो देखते हैं अभी और कितने सरप्राइज हैं, सभी की एक ही साथ बात करेंगे क्या? थोड़ा और मुझे पढ़नी है, थोड़ा देखते हैं और आगे फिर बताते हैं आपको। बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, बाद में शूट कर रहा हूँ।
कैसा लगा आप लोगों को मेरा सरप्राइज? देखो यार, आई रियली, मुझे खुद मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फनी लगा। आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट। और भी अभी तो मैंने इसमें एडिटिंग वगैरह की थी, आफ्टर दैट ये म्यूज़िक वगैरह के साथ थोड़ा सा और इसमें चार चांद लग गए। बट बिलीव मी, मैंने जब ओरिजिनल शूट इसका किया था ना, इट वॉज रियली अमेजिंग यार। और ये जो सिचुएशन थी, अगर आप एक पबजी प्लेयर हो नॉट लाइक मी, तो फिर ये आप लोगों के साथ साल भर होने वाली है। एंड बिलीव मी, स्पेशल मैसेज फॉर पबजी प्लेयर्स। यार देखो, आई स्ट्रांगली अपोज द हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी और द पबजी एडिक्शन, राइट? सो लेट मी टेल यू दैट अगर आप मेरा देख के कोई भी काम कर रहे हो ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पबजी खेलता हूँ, तो लेट मी टेल यू दैट आई नेवर प्ले पबजी एंड नाइदर आई वांट टू। ना ही मैं खेलता हूँ, ना ही खेलना चाहता हूँ, ठीक है? और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। देखो यार, हो सकता है तुम लोगों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ हों कि तुम लोग अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। बट जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक साधारण आदमी हूँ, और एक बार अगर मुझे कोई एडिक्शन हो जाती है तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, या उसे कंट्रोल करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जितना टाइम लगता है ना, वो टाइम फिर वापस नहीं आता। इसलिए इस हैबिट को अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि छोड़ दो। हाँ, अगर आप, वैसे कोई बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, तो मैं सिंपली यही कहूँगा कि छोड़ दो, ठीक है? अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हाँ यार, आप सब लोग मना कर रहे हो, गेमिंग इंडस्ट्री को आगे लेके पहुँच जाएगा। तो यार, आई नो दैट गेमिंग इंडस्ट्री को आगे लेके जाने वाला कोई होना चाहिए, बट इसके बारे में मुझे लगता है हम डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं अभी। बट फिलहाल के लिए यार देखो, मैं अभी यही कहूँगा कि या तो मतलब जो कि रेयर केस है कि आप मैनेज कर सकते हो, तो या तो फिर आप उसको बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके डेली मतलब एक मैच खेल लो। आई नो उसका एक मैच भी 40-45 मिनट का होता है शायद, तो वो एक मैच खेल लो, बहुत है, दैट्स इनफ फॉर अ डे, राइट? उसके अलावा मैं फ़ोन चलाने से मना नहीं करता। फ़ोन चलाने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक आप अगर अभी नए हो, कोरा ऐप डाउनलोड कर लो। कोरा इट्स अ रियली यूजफुल ऐप। आप उसमें अपने इंटरेस्ट की पेजेस फॉलो करो और उस पर सारे आंसर्स दिन भर पढ़ो, मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यार ये सब अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, एक सेपरेट वीडियो में बना देता हूँ कि टिप्स मैं आप लोगों को क्या देना चाहूँगा फॉर 10th स्पेशली, राइट? ठीक है, तो अगर आप लोग इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बट बिफोर दैट आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि मैंने अपने निश कंटेंट से हट के जो आप लोगों को ये प्रेशर रिलीवर दिया था, ये आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? तो भाई लोग, अब हम अपने लेक्चर की ओर प्रस्थान करते हैं, राइट? चलो देखते हैं फिर। तो जैसा कि हमने पहले छोड़ा कि हमने ये जाना कि मूवमेंट और लिविंग कोरिलेटेड है, ठीक है? कोरिलेटेड है या इंटर रिलेटेड है कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज मूव कर रही है दैट इज लिविंग, ठीक है? तो अभी के लिए हमें क्या पता चला कि मूव कर रही है दैट इज लिविंग, ठीक है? लिविंग का क्या है? मूव कर रही है, ठीक है? अब मूव कर रही है, भाई ये बताओ, फैन भी तो मूव कर रहा है ना? फैन इज ऑल्सो मूविंग, राइट? या अ वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो मूविंग, अ रिमोट कंट्रोल कार इज ऑल्सो मूविंग। ये सारी चीजें मूव कर रही हैं बेसिकली, राइट? तो यार ये सारी चीजें मूव कर रही हैं, तो फिर लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर ही क्या है? यार देखो, बहुत ही गंदा वाला सीन होता है ये सीरियस क्लास के टाइम पे। तो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर ही क्या है सर? अब ये बताओ कि क्या फैन को जब मन किया, मतलब जब भी उसका मूड हुआ, आप लोग बैठे हो, गर्मी लग रही है बहुत ढेर सारी, और फैन ने कहा यार अबे भाई नहीं, अब नहीं हो सकता मेरे से, अब तू चल कट ले भाई, अभी मैं नहीं चलूँगा। होता है क्या कभी? नहीं ना, ऑफ कोर्स। या फिर अचानक से अभी आप जो है फैन से बोले अबे फैन भाई चल जा भाई, तो वो ऑटोमेटिकली चलने लगा। या फिर कभी उसका मूड हुआ और वो चल रहा है एंड देन ही सेज दैट अबे नहीं भाई मैं थक गया, अब मैं नहीं चलूँगा, तो बंद हो गया। इट्स नेवर अ सीन, राइट? तो ऑफ कोर्स
सेल्फ अपने खुद से वो मूव नहीं कर रहा। हम स्विच ऑन करते हैं या आजकल के ज़माने में वॉइस कमांड्स भी देते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं या वॉइस कमांड्स देते हैं तो वो फैन मूव कर रहा है, राइट। अब वो हमारी नीड से या हमारी डिजायर से मूव कर रहा है। बट व्हाट अबाउट अस और अदर लिविंग बीइंग्स लाइक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स? हम लोग अपनी सेल्फ नीड या अपनी सेल्फ डिजायर से मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये जो मूवमेंट है ये सेल्फ मूवमेंट है ऑन आवर डिजायर, राइट। तो ये था लिविंग का। बट in the case of non-living, this may or may not move, but will never move on their own desire. Won't move on own desire. यार अच्छा ये बताओ, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया डिजायर। डिजायर का मतलब है चाहत। अच्छा फैन की भी कोई चाहत होती है क्या? या वो अभी कहेगा कि नहीं यार मुझे वो वाली ग्रीस चाहिए? कोई चाहत होती है क्या फैन की? आप उसको जो दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दो ना दो, मेंटेनेंस दो ना दो, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब डिजायर भी नहीं होता है फैन में। तो ये तो हमें पता चल गया कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब बात थोड़ा ह्यूमंस पे ही आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस या एवोल्यूशन के थ्रू जो भी हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स ऑर्डर्ड क्रिएचर्स हैं। हमने 9th क्लास में यही पढ़ा, लाइक सेल, टिश्यूज। अभी वो सारे लेक्चर्स मैंने नहीं बनाए थे, बट आपका सिलेबस यही था। सेल था, टिश्यूज था, आपका हेल्थ और डिजीजेस था, और बाकी सारी चीजें थी। बट बेसिकली उसमें कुछ चैप्टर्स को मिला के देखा जाए तो हमने ये जाना था कि हम ऑर्डर्ड क्रिएचर्स, ठीक है। ऑर्डर्ड क्रिएचर्स होने से हमारा क्या मतलब है? ऑर्डर्ड क्रिएचर्स होने से हमारा ये मतलब है कि हम ऑर्डर में बने हुए हैं। दैट फर्स्ट वी फॉर्म एटम्स, देन एटम्स फॉर्म अदर मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनएज एंड राइबोसोम्स वगैरह, और उसके बाद से फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाकी राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब मिलके एक सेल बना रहे हैं, और सेल बना के फिर सेल्स मिलके टिश्यूज बना रहे हैं। दैट टिश्यूज मेकअप ऑर्गन मेकअप ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली द ऑर्गन सिस्टम्स combined together make up an organism, right? तो ऑर्गेनिज्म इतनी सारी चीजों के बाद बन रहा है। नाउ अगर ऑर्गेनिज्म इतनी सारी चीजों के बाद बन रहा है तो उस ऑर्डर को रिपेयर करने, या अब वो ऑर्डर मान लो डिसबैलेंस हो रहा है या मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उस ऑर्डर में कहीं ब्रेकेज आ गया, कोई फॉल्टी आ गई, तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी मेंटेन्ड एंड रिपेयर्ड एज वेल। जस्ट लाइक अगर आप फैन पे ही देख लो, क्या ऐसा होता है क्या कि मतलब आपने एक बार फैन लिया और वो लाइफ टाइम चलता ही रहे? मतलब नो मैटर आप उसको किस फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हो, बट लाइफ टाइम वो चलता ही रहे, वो कभी रिपेयरिंग की जरूरत ही ना पड़े, या कभी किसी मेंटेनेंस के लिए ग्रीसिंग या उसमें अंदर किसी वायरिंग की फॉल्टी अदर चीजों को रिपेयर और मेंटेन करने की जरूरत ही ना पड़े। They damn need to be repaired and maintained as well. ठीक उसी तरह इन ह्यूमंस और इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे कि मैंने बताया ये ऑर्डर कभी कभी डिसबैलेंस हो सकता है, कभी कभी जो है कि मतलब कहीं फॉल्टी आ सकती है, कहीं ब्रेकेज आ सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें ठीक करना होता है और बाकी मेंटेन और रिपेयर करना होता है। अगर हम इन्हें मेंटेन और रिपेयर नहीं करते हैं तो वी विल नो लॉन्गर बी लिविंग। अगर हम किसी तरीके से इन चीजों को रिपेयर और मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हम लिविंग नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ किडनी। नाउ सपोज वन ऑफ योर किडनीज इज डैमेज्ड। आप सपोज करो कि किसी की एक किडनी डैमेज्ड है, या एक नहीं दोनों किडनीज डैमेज्ड है, ठीक है। अब उस बंदे को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, एक दूसरी किडनी की जरूरत है, ठीक है। अब वो तो एक तरीके से हमारा दूसरी हम ह्यूमन एक्शन से हो रही है वो रिपेयरिंग, बट जनरल सेल्यूलर या अगर हम कहें अंदर इनर बॉडी की जो हमारी ओन बॉडी रिपेयरिंग है वो जो है, अब वहां पे ऑर्डर डिसबैलेंस हो रहा है, अब वहां पे हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, राइट।
अगर हम उसे किसी तरीके से विथ ह्यूमन एक्शंस, या फिर वो बॉडी तो करती नहीं है वहां पे, तो विथ ह्यूमन एक्शंस उसे सही नहीं करते हैं बाय अप्लाइंग अ डायलिसिस यूनिट और विथ बाय ट्रांसप्लांटिंग अदर किडनी, तो आफ्टर सम टाइम द ऑर्गेनिज्म विल डाई, ऑफ कोर्स विल डाई। व्हाई? बिकॉज वो जो ऑर्डर बना हुआ था कि हाँ वो ब्लड वहाँ दोनों किडनी से फिल्टर होता था एंड देन वो जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो विथ आवर यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीट हो जाते थे, वो डिसबैलेंस हो गया, उसमें ब्रेक के जा रहा था और उसे रिपेयर नहीं कर पाया गया और फिर वो अल्टीमेटली डाई कर गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखती हैं या उसकी लाइफ के लिए, लाइफ प्रोसेसेस उसकी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, दोज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, राइट। अब जो हमने यहाँ मूवमेंट की बात की थी, इसमें एक चीज और छूट गई भाई। फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स आप फैमिलियर हो काफी, प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लो। आपने एयर से तो बहुत सारे प्लांट्स चलते देखे होंगे यार, कभी आपने ये देखा क्या कि आप एक प्लांट के बगल से गुजर रहे हो और वो प्लांट अपनी एक ब्रांच जो है वो ऐसे ऐसे हिला के कह रहा है कि भाई तू इधर सुन, इधर सुन, मुझे पानी दे। अबे भाई 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 इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत है यार, भाई सुन। ओह ब्रो ब्रो मैन 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 कम हियर भाई, ये फ्रूट्स लगे हैं यार, निकाल ले। ऐसा कभी होता है? नेवर ना। जिस दिन होने लगा भाई, आई विल बी वेरी हैप्पी। कम से कम प्लांट्स टोक तो पाएंगे दुनिया को और बता तो पाएंगे कि उनकी कितनी हालत खराब है हम लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से। यस, मैं स्ट्रिक्टली प्लांट्स के प्रति जो हमारी भावना है उसे खराब करने के अपोज करता हूँ भाई। बहुत गलत चीज़ें हैं ये, डिफॉरेस्टेशन है और अपने फायदे के लिए प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इनफैक्ट मैं आप लोगों से आज एक प्रॉमिस करवाना चाहूँगा कि आप लोग आज जैसे ये लेक्चर ख़त्म करते हो, रात को देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो, आप उसके अगले दिन या फिर हो सके तो उसी दिन एक प्लांट ज़रूर लगाएं और उसकी देख रेख करें। एक और बात, ये प्लांट लगा देना बहुत नहीं है, ये प्लांट लगा देना काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होती है चीज़ें जब आप उस प्लांट की मेंटेनेंस कर रहे हो। मेंटेनेंस, विदाउट मेंटेनेंस नथिंग इज पॉसिबल। अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो भी अल्टीमेटली, चूंकि वो जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पा रहा है, तो डेड हो जाएगा, राइट। तो अब यार हम बेसिकली जिस पॉइंट पे थे कि हम क्या प्लांट्स की मूवमेंट्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो एज कंपेयर टू ह्यूमंस काफ़ी स्लो होती हैं। जनरली उनमें मूवमेंट्स ही क्या हैं? अगर अभी जितनी हम जानते हैं चीज़ें उनके हिसाब से देखें तो जनरली उनमें क्या मूवमेंट्स है? उनके फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रही है या उसकी गर्थ बड़ी हो रही है, ठीक है, या उसके जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ रहे हैं और नई नई लीव्स आ रही हैं। यही सारी बेसिक मूवमेंट्स हैं जितनी हम अभी फ़िलहाल जानते हैं, ठीक है। तो ये सब हम बेसिकली अगर बहुत ध्यान से एक प्लांट को देखते रहें कॉन्टिन्यूसली बहुत दिनों तक, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ ये मूवमेंट हो रही है। जनरली हमें ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होती या जनरली विजिबल नहीं होती, बट प्लांट्स तो लिविंग है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है मूवमेंट में, दैट द प्लांट शुड द एनिमल्स शुड शो मूवमेंट whether it is visible or not by the human eyes, ठीक है। चाहे वो जनरली विजिबल हो या ना हो, अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट्स इनफ, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है, दिस मे और मे नॉट बी विजिबल, ठीक है, मे और मे नॉट बी विजिबल, ठीक है, मे और मे नॉट बी विजिबल। मतलब ये जो जनरली मूवमेंट्स हैं ये विजिबल हो भी सकती है जनरली और नहीं भी हो सकती। कब विजिबल नहीं होगी ये? हम जनरली किन चीज़ों को नहीं देख पाते? हमने जो 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा है भाई, एटम्स को।
या मॉलिक्यूल्स को या और जो माइक्रो चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं देख सकते। वैसे हमारी बॉडी में क्या माइक्रो चीज़ें हैं या प्लांट की बॉडी में क्या माइक्रो चीज़ें हैं, दे आर जाइलम, फ्लोएम, लाइक द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो तो परमानेंटली मूवमेंट हो रही है वहाँ पे, बट हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया भाई, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। तो अब यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि वो लिविंग चीज़ें जो मूवमेंट दिखा रही हैं वो मूवमेंट्स मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं और नॉन मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकते हैं और एक मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात भाई इंट्रोडक्शन की। इट वॉज अ रियली लॉन्ग इंट्रोडक्शन। तो अब भाई देखो, इंट्रोडक्शन का बात हो गया ना, अभी हम आए थे लाइफ प्रोसेसेस पे। लाइफ प्रोसेसेस हमने ये जाना कि वो प्रोसेसेस जो कि हमें लिविंग मेंटेन रखने के लिए या हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, दोज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जनरली हम किन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग इन चीज़ों को जानते हैं, तो बताइए, कमेंट कीजिए, राइट। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग एक कॉपी अपने साथ लेके बैठा करें विथ अ पेन, ठीक है। इतना काम अगर आप करते हैं, और मेरे जो मैं अलग से नोट्स देता हूँ उनके अलावा भी अगर आप जनरली ड्यूरिंग द वीडियो इज रनिंग अपने सेल्फ नोट्स लेते हैं, आई गारंटी यू दैट आपको कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मुझे पता है मैं इतना अच्छा तो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ किसी टॉपिक को कि आप लोग अगर वो जो नोट्स लिए हुए हो उससे एक बार एग्जाम में ऊपर ऊपर देख भी लिया ना तो भी प्रिपेयर्ड है टॉपिक। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि 9th वाले पिछले चैप्टर के नोट्स कब आएंगे, तो वो मैं भूल गया था देना, इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में है वो सारे, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली वी हैव न्यूट्रिशन, ठीक है, अदर देन दिस रेस्पिरेशन, other than this transportation, ठीक है, other than this excretion and a lot more are there, but basically इस चैप्टर में हम इन चारों के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में जनरली किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे बारे में, तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, राइट। और हमने 4 लाइफ प्रोसेस निकाली जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी। बैकग्राउंड, नो डोंट गो ऑन बैकग्राउंड बैन, बस बना दिया है, अभी बहुत दूर है ये, ठीक है, तो बैकग्राउंड पे मत जाओ। अब बात करो भाई कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस बताई थी, इसको साइड में, ठीक है, मिक्स मत करना। बताई थी मैंने, न्यूट्रिशन बताई थी, एक्सक्रीशन बताई थी, और उसके अलावा रेस्पिरेशन बताई थी, और थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, डोंट वरी, ऑर्डर हम लोग बाद में सही कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बताई थी, ठीक है। तो अब मैं इन चारों को एज अ स्टोरी आप लोगों को सुनाता, राइट। We were talking about maintenance, right? तो मेंटेनेंस में भाई ये बताओ, मेंटेनेंस में आप लोग पंखे को ही मान लो मेंटेन करते हो या रिपेयर करते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी जा रही है ना, या यू नीड सम प्रोजेक्ट्स फॉर रिपेयरिंग इट, लाइक जो भी आपका वायर लग रहा है, आपका ग्रीस लग रही है, आपकी ऑयल लग रही है, वो सारी चीजें एज अ एनर्जी सोर्स उसके जा रही है, ठीक है, जो कि उस प्रोसेस को काम करने में हेल्प कर रही है। नाउ अगर जो रिपेयरिंग हमारे अंदर हो रही है वो भी तो एक तरीके से एक प्रोसेस हो रही है और उसमें भी एनर्जी की नीड है यार। क्या यार, मतलब तुम लोग हद कर देते हो यार, हैं? उसमें भी एनर्जी की नीड है यार। ओके, तो उसमें भी एनर्जी की नीड है। अब किस तरीके से हम वो एनर्जी लेते हैं, राइट। अब उसके लिए तो वो एनर्जी हो जाती है, मान लिया वायर है, ग्रीस है, वो सारी एनर्जी उसके लिए हो जाती है। बट व्हाट अबाउट अस, हमारा केस क्या है? अब आप लोगों के मन में ये जवाब आ भी गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, हम लोग एनर्जी कैसे लेते हैं? ऑफ कोर्स बाय फूड, ठीक है, विच इज न्यूट्रिशन।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कॉम्प्लेक्स फूड एंड एब्जॉर्बिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अब यार देखो न्यूट्रिशन, ये तो हमें पता चल गया कि हम कैसे फूड ले रहे हैं, अब उसमें से एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली हमने, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो कि नंबरिंग गड़बड़ हो गई थी, तो अब ये देख लो भाई 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो पहले तो हमने फूड ले लिया, ठीक है। अब हमने उसको सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब भी कर लिया अपने, ठीक है। अब फूड तो ले लिया, लेकिन फूड से एनर्जी भी तो लेनी है ना यार, ओए फूड से तो एनर्जी भी लेनी है। तो फूड से एनर्जी कैसे लेंगे? रेस्पिरेशन से। ओए 7th में भी पढ़ा था भाई, है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से एनर्जी लेनी है, 7th या 8th में है रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन से अब हम वो एनर्जी जो भी सिंपल फूड फॉर्म में फूड आया, उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। इन विच फॉर्म? कमेंट करो जल्दी, या फिर अपने कॉपी पे लिखो किस फॉर्म में एनर्जी आएगी? एटीपी में, ठीक है। अब वो एटीपी में आ रही है एनर्जी, जो भी हमने सिंपल फॉर्म में फूड कन्वर्ट किया, उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विथ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे कर रहे हैं वो डिटेल में प्रोसेस बाद में बात करेंगे। अब इसमें रेस्पिरेशन में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्रीथिंग को ही कुछ लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो यार देखो, केवल ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस कंप्लीटली, मतलब वो ब्रीथ लेना, उसके ऑक्सीजन से फिर आप वो जो भी पायरुवेट को, ये अभी सारे वर्ड्स ऊपर से चले जाएंगे तो क्यों बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ो, बस इतना जान लो कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो जाता है भाई, अब एनर्जी तो ले ली, चलो ठीक है भाई, एनर्जी मेरे पास आ गई है भाई। ओ एनर्जी भैया मेरे पास होगा, यहाँ पे हो आप एनर्जी भैया अभी मेरे पास यहाँ पे हैं। अब ये मेरा इस हाथ में बोला कि अरे दोस्त यार मुझे वो वाली एनर्जी चाहिए, वो अब मुझे कैसे देगा, ठीक है। तो अब इस दोस्त ने बोला कि अरे भाई तू टेंशन ना ले, हमारे शरीर में ना एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, तो हम उससे तुझे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है यार तू कर दे ट्रांसपोर्टेशन से एनर्जी ट्रांसफर। तो अब यहाँ पे काम में आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज से होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ब्लड। तो अब यार हमें एनर्जी मिल गई है। अब यार देखो ऐसा है, बॉडी पार्ट्स आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये सारा कुछ तो ठीक है, बट जिस ब्लड से हमें ये सारा ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी वगैरह मिल रही है, ये भी धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है यार, इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब इसको कैसे निकालते हैं? तो फिर ब्लड कहता है कि नहीं यार तुम लोग टेंशन ना लो, हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसमें 2 किडनीज की मदद से मैं अपने आप को प्योर कर लेता हूँ, और जो भी वेस्ट बचता है वो किडनी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो यहाँ पे काम में आ गया एक्सक्रीशन, राइट। 4 प्रोसेसेस हो गए, इन्हीं चारों को पढ़ना है हमको बेसिकली इस चैप्टर में। तो अब हम थोड़ा इस डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में और पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, बेसिकली न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन फूड एंड एब्जॉर्बिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यार न्यूट्रिशन सिर्फ हमारे अंदर तो हो नहीं रहा, सिर्फ हमें तो एनर्जी चाहिए नहीं, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी चाहिए। अब चलो अदर ऑर्गेनिजम्स पे बात करते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स में कैसे बात करेंगे? अदर ऑर्गेनिजम्स में मान लिया अमीबा को चाहिए एनर्जी, अमीबा को। तो अब ये पढ़ा भी है आप लोगों ने, मान लिया कि दिस इज अ अमीबा, ठीक है। अब इस अमीबा को एक फूड पार्टिकल देखा, ठीक है, एक फूड पार्टिकल देखा इस अमीबा को। अब अमीबा सोच रहा है भाई क्या करना है, तो फिर इसका अंदर एक ख्याल आता है कि चलो इसको स्यूडोपोडिया से अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीक्रेट करता है, अपना ये चूंकि इररेगुलर शेप होता है और शेप चेंज भी कर सकता है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिसको कि हम स्यूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये स्यूडोपोडिया के थ्रू एक फूड वैक्यूल बना के यहाँ से इस फूड को अंदर ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे इस पे सारा कुछ इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर देता है, और बाकी जो भी वेस्ट बचता है वो दूसरे साइड से एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है।
ये था अमीबा का न्यूट्रिशन। ऐसा ही कुछ होता है पैरामीशियम में, ठीक है। अब यार देखो पैरामीशियम में बस अंतर इतना होता है कि पैरामीशियम में सीडोपोडिया वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो प्रेजेंट होते हैं और वो जो है मूवमेंट करा के फूड का और उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो अदर ऑर्गेनिजम्स की बात हुई। प्लांट्स में कैसे होता है भाई न्यूट्रिशन? प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सर, हमने सुना था सर, ये ऑटोट्रॉफ्स भी हमने पढ़ा था सर, लेकिन याद नहीं आ रहा है सर। तो ऑटोट्रॉफ्स को हम पहले वर्डली स्प्लिट करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो दोनों वर्ड्स मिलके मीन करते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि वो न्यूट्रिशन जो कि खुद से होता है। और जैसा कि हमें पता भी है कि ऑटोट्रॉफिक वो प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो सेकेंड हमारे पास आता है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। तो व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स? हेट्रोट्रॉफिक में भी अगर हम वर्डली स्प्लिट करेंगे तो हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ्स का मतलब ऑलरेडी न्यूट्रिशन हमने जान लिया है। तो उस केस में हो ये जाता है कि भाई अदर न्यूट्रिशन मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, दोज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ओके। तो ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स था। परफेक्ट। अब यार बताओ, अब न्यूट्रिशन में ह्यूमंस पे ही पढ़ रहे हैं तो सर प्लांट्स पे बाद में जाएंगे, ह्यूमंस पे पहले आते हैं। हो गई बेइज्जती फिर से। तो ह्यूमंस में सर पहले आते हैं, लेकिन सर उससे पहले एक और बात, हेट्रोट्रॉफिक में सर बेसिकली दो पार्ट्स और होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई दो पार्ट्स? सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। कौन कौन से? सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, किसी गर्लफ्रेंड के नाम नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये होते हैं सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। सर सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सर सैप्रोट्रॉफिक वो होता है जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे जो है कि सरवाइव करता है। अच्छा सर पैरासाइटिक क्या होता है? सर पैरासाइटिक वो होता है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को जिससे कि उसे फूड लेना है उसे मारता नहीं है, उसी के ऊपर रहता है, उसी से शेल्टर लेता है और उसी से बाकी चीजें लेता है जिससे कि वो अपना फूड ले सके, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक, ठीक है। अब यार देखो बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो कुछ मजाक मस्ती करते हैं, ठीक है। तो चल के रहे हैं लॉकडाउन डेज चल रहे हैं ना। तो हम लोगों में से कई लोगों के बाल जो है हमारे अगस्त ऋषि और वशिष्ठ मुनि जैसे हो भी गए होंगे अभी तक। तो उन अगस्त ऋषि और वशिष्ठ मुनि जैसे बालों में सेलिब्रिटीज ने बहुत कुछ किया, जैसे कि अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के काट दिए बाल, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। और एक और थी कोई श्वेता जी करके, तो उन्होंने भी अपने लड़के के काटे, ठीक है, वो भी बाल, कुछ और मत समझ लेना। तो यार देखो मेरी मम्मी ने भी कहा था कि यार तुम भी कटवा लो अपने यानी कि बाल, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, और मुझे भी खराब लग रहे थे तो कुछ आप लोगों के लिए और है भाई, देख लो इसको भी। रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। और नया हेयर स्टाइल भी बता देना कि कैसा है। इसके अलावा भाई अब तीसरा सरप्राइज जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। आप लोगों में से कई लोगों की बातें आ रही थी कि यार सर डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, और आप कमेंट्स में चूँकि मैं जवाब तो दे देता हूँ अक्सर, बट कुछ लोग हैं जो कि नहीं क्लियर कर पा रहे हैं डाउट्स। तो यार देखो अपना फंडा सिंपल है, कुछ भी करना है स्टूडेंट्स को डाउट्स ले लेने चाहिए, ठीक है। हम आ चुके हैं एक वेब फोरम पे। नाउ व्हाट इज अ वेब फोरम? व्हाट्सएप चलाते होगे आप सब लोग। व्हाट्सएप एक समझ लो वेब फोरम एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि आप सभी लोग जुड़ो, ठीक है। और जिसका भी सवाल आता है फिर उस पर आप लोग डिस्कशन करो, अपने अपने व्यूज रखो, अपने अपने आंसर्स दो, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप लोग
मतलब आप लोग के क्या आंसर सही आ रहे हैं, क्या गलत आ रहे हैं, और आप लोगों के हर डिस्कशन में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समटाइम्स हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो तो ना दे पाऊँ, बट मोस्टली मैं अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इस वेब फोरम से जुड़ने के लिए आपको अपना नंबर वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोगों को देना है बस अपना ईमेल। जो भी, आई रिपीट, जो भी हमारे वेब फोरम से जुड़ना चाहता है वो अपना ईमेल मुझे मेल कर दे, या अपने ईमेल से मुझे कोई भी मेल कर दो यार। तुम कोई भी, जिस भी मेल से जुड़ना चाहते हो, एक ईमेल आईडी होती है ना, वो ईमेल आईडी जो है उससे मुझे एक मेल कर दो। ठीक है, एक मेल कर दो, या कुछ नहीं तो कमेंट्स में ही लिख दो। हालांकि कमेंट्स में लिखने में थोड़ा सा रिस्क है, तो इसलिए मुझे मेल कर दो अपनी आईडी से, कोई भी, कि भाई हाय भाई मैं ये, मेरा नाम ये है। ठीक है, मैं आप लोगों को जोड़ लूँगा उस वेब फोरम से। वहाँ पे आप अपने डाउट्स लिखो, क्लियर करवा लो। ठीक है, आपस में डिस्कशन करें, मोस्टली आपस में डिस्कशन करने की कोशिश कीजिए। तो ये है भाई हमारे 3 सरप्राइजेस, 2 वीडियोस और एक ये अनाउंसमेंट। और इसके अलावा नोट्स की बात मैंने बताई कि अब इस बार वाले में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप नोट्स ले लेना। और इसके अलावा यार लास्ट में है तो वही कहना है जो हर बार कहता हूँ। अच्छा, एक बात कहनी थी आप लोगों से, ये अपेंडिक्स जो है ये कैसा ऑर्गन है? वे ऐसा कुछ नाम होता है इसका, तो वो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके अलावा यार अगर ये पहला वीडियो हमारा क्लास 10 का था, अच्छा लगा हो, और जो हमने स्टार्ट में वीडियोस दोनों दिखाए वो अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ठीक है, और अपने बाकी दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि चूंकि ये 10th है तो इसलिए आप लोगों को बहुत प्रेशर लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस जो है, ऐसी कॉमेडी साल भर करूँगा इस बार, मेरा ये प्लान है। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि ये कॉमेडी साल भर हो तो कमेंट में लिखना ज़रूर कि यस या नो, आप लोग क्या चाहते हो। मतलब मेरा तो ये प्रोग्राम था कि भाई मैं करूं, बट बाकी आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोग चाहते हो क्या कि मैं ये कॉमेडी साल भर करूं, आप लोग का प्रेशर रिलीव करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यार अपने बाकी 10th के दोस्तों से शेयर करो, उन्हें बताओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। और भाई एट द लास्ट उस सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से मारो। ठीक है, और जैसे ही मारोगे ना उसके बगल में एक बेल आइकन खड़ा होगा ऐसे। ठीक है, तो उसको भी हिट करना है। उसको हिट करने से क्या होगा? उसको हिट करने से ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी, राइट। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।